नमस्कार साथियों, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसके अर्थ को मैं आपको डीपली से समझाऊंगा ताकि आप यहां से अच्छी तरह से इंग्लिश रीडिंग सीख सकेंगे और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीख सकेंगे। इसमें आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड मीनिंग और सेंटेंस मिलेगा जो आपको रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंस और वर्ड मीनिंग होते हैं, जहाँ से आप इंग्लिश स्पोकन यानी इंग्लिश में बोलना लिखना और आसानी से सीख सकेंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब देखें यहाँ पे इंग्लिश स्टोरी रीडिंग। इंग्लिश स्टोरी रीडिंग के साथ साथ ये क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेशन की भी है। पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसे ट्रांसलेट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है। आई लिव, मैं रहता था, मैं रहता हूँ इन अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद में मैं रहता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद V1 का प्रयोग हुआ है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं रहता हूँ इन अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद में मैं रहता हूँ। मैं अहमदाबाद बाद में रहता हूँ। ठीक है। बट लेकिन माई ग्रैंड पेरेंट्स समझते हैं, दादा दादी को बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। मेरे दादा दादी, ठीक है, लिव रहते हैं। मेरे दादा दादी रहते हैं इन द विलेज, गांव में। इन मिस होता है में, विलेज मिस हुआ गांव। मेरे दादा दादी गांव में रहते हैं। वी ऑल, हम सभी, गो जाते हैं, देर वहाँ, हम सभी वहाँ जाते हैं। ऑन हॉलीडेज, यानी छुट्टियों पर। हम सभी, गो मतलब क्या होता है, जाना होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा जाते हैं। ठीक है। देर मीन्स क्या, वहाँ। ठीक है। हम सभी वहाँ छुट्टियों पर जाते हैं। हॉलीडेज की मीन्स होता है छुट्टियों। ठीक है। हम सभी वहाँ पे छुट्टियों पर जाते हैं। आगे देखें तो वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं। ऑल फेस्टिवल, सभी त्यौहार। विथ फैमिली, यानी परिवार के साथ। इन आवर विलेज, हमारे गांव में हम मनाते हैं। सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या है, सेलिब्रेट यानी वर्ब का पहला रूप है, इसलिए क्या हो जाएगा, मनाते हैं। हम मनाते हैं सभी त्यौहार। फेस्टिवल मीन्स होता है त्यौहार। ठीक है। हम मनाते हैं, हम सभी त्यौहार मनाते हैं विथ फैमिली, अपने परिवार के साथ। विथ फैमिली यानी परिवार के साथ। विथ मीन्स होता है साथ, फैमिली मीन्स होता है परिवार। ठीक है। हम सभी त्यौहार परिवार के साथ मनाते हैं इन आवर विलेज, अपने गांव में। अपने गांव में। ठीक है। माई विलेज इज़ अ वेरी स्मॉल, मेरा गांव, इज मतलब है, एक बहुत छोटा लेकिन क्लीन विलेज, साफ गांव है। ठीक है। मेरा गांव बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन साफ गांव है। क्लीन गांव, क्लीन विलेज मीन्स क्या होता है, साफ गांव। साफ गांव है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस मतलब मोस्ट ऑफ द गांव, हाउस मतलब क्या, अधिकांश घर हैं। देर मतलब वहाँ अधिकांश घर हैं। मोस्ट ऑफ मतलब होता है अधिकांश। ठीक है। घर हैं वहाँ अधिकांश घर हैं। आर मेड, बना हुआ है, बना है। ऑफ स्ट्रो एंड मूड, ऑफ मतलब क्या, के। STRAW, स्ट्रो मीन्स होता है क्या, घास फूस का जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रो। ठीक है। और मूड मतलब क्या, कीचड़ या फिर मिट्टी, घास फूस। वहाँ के अधिकांश घर है क्या, घास फूस से बने हुए हैं। देयर आर आल्सो, वहाँ हैं। ठीक है। आल्सो मतलब होता है भी। सम पक्का हाउस, यानी कुछ पक्के घर। वहाँ पे कुछ पक्के घर भी हैं। देर मतलब क्या, तो वहाँ। ठीक है। वहाँ पे कुछ
पक्के घर भी हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर फार्मर, अधिकांश गांव वाले, आर मतलब क्या होता है किसान, फार्मर्स क्या होता है किसान, मोस्ट ऑफ मतलब होता है अधिकांश, अधिकांश गांव वाले, विलेजर किस होता है गांव वाले, गांव वाले हैं, ठीक है किसान, अधिकांश गांव वाले किसान हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ ग्रेनी इन माई विलेज, देयर इज मतलब क्या था है, ए लॉट ऑफ ग्रीनी यानी बहुत सारी क्या हरियालियाँ, इन माई विलेज हमारे गांव में, ग्रीनी मीन्स होता है हरियालियाँ, ठीक है हरियाली, इन मीन्स होता है मैं, आवर विलेज माई विलेज मतलब हमारे गांव में, या फिर मेरे गांव में, मेरे गांव में बहुत सारी क्या हरियालियाँ है। देयर आर बिग ट्री मतलब क्या था वहाँ है, बिग मतलब क्या था बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पेड़, बिग ट्री मतलब होता है बड़े बड़े पेड़, और एंड मीन्स होता है और, गार्डन मतलब बगीचे, बगीचे ऑल अराउंड माई विलेज हमारे गांव के चारों ओर, ऑल अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, माई विलेज मतलब हमारे गांव या फिर मेरे गांव, मेरे गांव के चारों ओर क्या बड़े बड़े पेड़ और गार्डन है, मैंने बगीचे हैं, ठीक है। पीपुल ऑफ ऑल रिलीजियस यानी सभी धर्मों के लोग, पीपुल मीन्स क्या होते हैं लोग, और मतलब का या फिर की, ऑल मतलब क्या सभी, रिलीजियस मतलब क्या धर्मों, सभी धर्मों के लोग लिव रहते हैं, टुगेदर मतलब साथ में, सभी धर्मों के लोग सभी साथ में रहते हैं, इन आवर विलेज हमारे गांव में, हमारे गांव में। दे सपोर्ट ईच अदर, वे मदद करते, सपोर्ट मतलब क्या होता है मदद करना, सहारा देना, मदद करते हैं, ईच अदर एक दूसरे की, एक दूसरों की, इन टाइम ऑफ ट्रबल, इन मतलब क्या था में, टाइम ऑफ ट्रबल मतलब होता है मुसीबत के समय, मुसीबत के समय, मुसीबत के समय में क्या करते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं। अब आगे हो जाता है, माई ग्रैंडफादर मेरे दादाजी, मेरे दादाजी, ई मतलब क्या कहते हैं, ठीक है मेरे दादाजी हैं, हेड ऑफ द विलेज यानी गांव के प्रमुख, गांव के प्रमुख, गांव के प्रमुख कहने का मतलब ये है जो गांव का जो सबसे हेड होता है वो क्या होता है मुखिया, ठीक है उसी के यहाँ पे बारे में बता रहा है कि हमारे दादा जो है वो क्या गांव के मुखिया या फिर सरपंच हैं, ठीक है। ही टेक केयर वह ख्याल रखते हैं, यहाँ पे टेक्स केयर है इसलिए क्या ख्याल रखते हैं, ख्याल रखते हैं, ऑफ एवरी नीडी ऑफ द विलेज एंड विलेजर्स गांव के गांव और गांव के लोगों, जिसको बोलते हैं विलेज यानी गांव वालों, ठीक है। एवरी मतलब क्या हर, नीडी मतलब ज़रूरत, और मतलब का या फिर की, ठीक है। वे ख्याल रखते हैं गांव और गांव वालों के हर ज़रूरत का। आगे देखिए तो आई लाइक माई विलेज, मैं पसंद करता हूँ या मैं प्यार करता हूँ माई विलेज अपने गांव का, मैं पसंद करता हूँ अपने गांव का, अपने गांव का, ठीक है, और गांव वालों का। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में तक फिर मिलते अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।